हेलो फ्रेंड्स। आज हम आपको बीपीएससी के 67th एग्जाम में जीएस मेंस में सेक्शन थर्ड में जो जीएस के क्वेश्चंस में जो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन और डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चंस में एक क्वेश्चंस हम आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस क्या था। क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चंस में दिया था कि स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ्स केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। क्या ग्राफ था भाई? ग्राफ किसके चीज के बीच में था? टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शंस। इट वाज टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शंस ऑफ द वोल्ट्स इन थाउजेंड इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन था बोल्ट्स का, नट बोल्ट जानते हैं ना, बोल्ट्स का प्रोडक्शन था, थाउजेंड्स में बताया हुआ है। और उसके जस्ट ये देखिए, ये आपका ग्राफ था। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ को देखने से आपको पता चलेगा कि ये ग्राफ जो है टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स के बारे में है। देखा जाए टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स के बारे में कैसे हम लोग बताना चाहेंगे। यहां लिखा हुआ था टारगेट एंड एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ बोल्ट्स इन थाउजेंड, मतलब जो भी फिगर है उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कीजिए इन अ फैक्ट्री। अब अगर इस ग्राफ को देखिएगा तो ये यहां पर हमारा जो ग्राफ है, उस ग्राफ में ये वाला जो ग्राफ है मेरा, दिस टारगेट प्रोडक्शन वाला ग्राफ ये वाला है। ओके, ये वाला है। और जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन वाला ग्राफ है वो ये वाला है। लाइन ग्राफ इसको हम लोग बोलते हैं। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? लाइन ग्राफ इसको हम लोग कहते हैं, लाइन ग्राफ। तो इस लाइन ग्राफ में अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास समझ में ये आ रहा है इसको देखने से कि भाई 2001 में 2001-2 में कंपनी ने टारगेट क्या फिक्स किया? टारगेट फिक्स किया 144, यानी एक एक 44 है, इसमें ट्रिपल जीरो रख दीजिए, मतलब हजार से गुना कर दीजिए। तो 1,44,000 इसने प्रोडक्शन का टारगेट रखा था। लेकिन इसने प्रोडक्शन उस साल जो है 1,95,000, 195 इंटू ट्रिपल जीरो, 1,95,000 हुआ। टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ कंपनी को। ओके, अच्छी बात है। सो उस तरह से जब 2002-3 की बात करते हैं तो कंपनी का जो टारगेट था वो टारगेट था हमारा 227, 2,27,000। 227 के आगे ट्रिपल जीरो रख लीजिए। लेकिन उस साल जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ वो 163, यानी 1,63,000 हुआ। तो इस फिगर के बाद, इस इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग से कुछ डाटाज, कुछ कैलकुलेशंस पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही ये आपको लाइन ग्राफ दिखता है आप इमीडिएटली क्या कीजिए, इससे एक ये टेबल बना लीजिए। ये टेबल आपको बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा। टेबल हेल्पफुल इन द इस सेंस में रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि 2001-2 में इतना 144 इंटू 1,000, ठीक है, ये ट्रिपल जीरो यहां पे पढ़ना चाहिए। इतना हमारा टारगेट था, उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा प्रोडक्शन ये है। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्शन ज्यादा है, यहां प्रोडक्शन कम हो गया है, यहां पे भी ज्यादा है, यहां ज्यादा है, यहां कम हो गया है। 295 तो 231 ये कम भी हो गया है। तो ये ईयर वाइज ये अपने डाटास को यहाँ पे एक टेबल में बना लीजिए। ये टेबल आपको बड़ा अच्छा रहेगा। आप अगर एग्जाम में ये टेबल फर्स्ट पे, मतलब एकदम सबसे ऊपर ही बना दें और उसके बाद बोले कि जहां जहां इसकी जरूरत पड़े वहां वहां आप उसको रेफर कर लें जो है। सो हमने आपके सुविधा के लिए ये उस ग्राफ को, बार बार मैं ग्राफ पर जाऊं, ग्राफ को देखूं, ऊपर नीचे, थोड़ा आगे ऊपर नीचे हो जाती है। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या किए, आपको ये टेबल के रूप में हमने ले लिया डाटा। ठीक है, टेबल पर लेने के बाद अब हम आपको आते हैं कि इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द टारगेट टारगेट प्रोडक्शन फ्रॉम 2004-5 टू 5-6। मतलब 2004-5 में आपने क्या टारगेट रखा था, 5-6 में क्या टारगेट रखा था। अगर वो टारगेट बढ़ा दिए हैं तो बताइए कि कितना परसेंट चेंज हुआ, अगर घटा है तो बताइए कितना परसेंट घटा है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 4-5 में हम लोगों ने प्रोडक्शन का टारगेट रखा था 210, यानी कि 2 लाख जो है
210,000 यहां रख दीजिए, नहीं 2,10,000। सो 2,10,000 का टारगेट रखा गया था। और जो 2005-06 था, 5-6 में ये टारगेट रखा गया था 2,55,000 का। ठीक है, 2,55,000। ठीक है, तो अब आपसे ये पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये टारगेट था 2004-05 का और ये टारगेट था मेरा 2005-06 का, तो क्या बढ़ा या घटा? टारगेट आपने बढ़ाया या घटाया? तो ऑब्वियस बात है कि टारगेट हम लोगों ने बढ़ा दिया है। कितना बढ़ा दिया है भाई? 210 से बढ़ा के 255 किया है। यानी कि आप बता सकते हैं कि 45,000 हमारा टारगेट में हम लोगों ने बढ़ाया है। तो ठीक है, बढ़ाया है तो कितना परसेंट हुआ? तो परसेंटेज निकालना तो आसान है भाई। परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज इन टारगेट, इन टारगेट from year 2004-05 to 2005-06 is equal। अच्छा, कितना बढ़ाया है? 255 माइनस 210, 210 तो पुरनका था, तो ये इतना हमारा इंक्रीज हो गया है। अच्छा, किसकी तुलना में इंक्रीज हुआ है? 255 की तुलना में इंक्रीज हुआ है या 210 की तुलना में इंक्रीज हुआ है? तो ये 210 की तुलना में इंक्रीज हुआ है। तो इसको पहले 1,000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूले, क्योंकि सारा फिगर जो है 000 के साथ में दिया हुआ है। और ये 210, ओके, 210 इंटू अगेन 000, ये हमारा 2,10,000 था। अच्छा, परसेंटेज निकालने के लिए इस पूरे को इतना बटा इतना गुना 100 करना पड़ता है, गुना 100। ओके, 100 करना पड़ता है। तो अभी आप देखेंगे कि ये 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0 ये खत्म हो गया। बचा कितना? बचा 45 गुना 100 बटा 210। 1 0 से और कट गया भाई, 3 सत्ते 21 और 3 से कट के 15 हो गया भाई। 150 बटा 7, और 150 बटा 7 का मतलब हो गया 7 दूनी 14। ओके, 7 दूनी 14, उसके बाद 10, 7 एकम 7, बच गया 3, 3 बटा 7%। ओके, आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन का जो टारगेट इंक्रीज किया गया है, पहले टारगेट तो 210 था, 210 इंटू 000, 2,10,000, उसके बाद 2,55,000 हो गया। तो जो डिफरेंस हुआ वो 45,000 हो गया। 45,000 2,10,000 की तुलना में कितना परसेंट है? तो 45,000 बटा 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो परसेंटेज निकल गया। यही परसेंटेज इंक्रीज है। तो बहुत आसान सवाल था, बहुत ही आसान सवाल था। अब अगला इसका पार्ट क्या है वो देखिए। अगले पार्ट में पूछा है, इन विच पीरियड द percentage of actual production with respect to the target production is highest। बोला है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो है टारगेट प्रोडक्शन के रेस्पेक्ट में किस साल सबसे ज्यादा है। तो अब हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले हमको 2-3 बातें निकालनी है। बातें ये है कि पहले हम लोग हमारा जो टारगेट है और जो एक्चुअल है उसको कंपेयर करना है। और ये पूछा जा रहा है कि किस साल जो है विथ रेस्पेक्ट टू जो है एक्चुअल, विथ रेस्पेक्ट टू मतलब टारगेट, एक्चुअल प्रोडक्शन किस साल ज्यादा है। तो बेसिकली ज्यादा जो है संख्या में पूछ रहे हैं या परसेंटेज के टर्म में पूछ रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, आपको इसको समझने के लिए हमने इस डाटा को वापस बैक हम लेकर आए। ठीक है, अब यहां आइए, हम, मेरा ये टारगेट था, जो है टारगेट था मेरा 1,44,00,000, 14,000। ठीक है, ये था 14,000। ठीक है, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हुआ? 1,95,000। ठीक है, तो हम जरा देखेंगे परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन जो है कितना हुआ पिछले साल की तुलना में। तो सॉरी, मतलब उसी साल की तुलना में जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है, तो हम लोग लिखेंगे 1,95,000, कितना लिखेंगे यहां पे? लिखेंगे इस जगह पे हम लोग लिखेंगे 1,95,000, ये मेरा प्रोडक्शन हुआ। और हमने टारगेट रखा था 1,44,000। परसेंटेज में देखते हैं कि भाई ये कितना ज्यादा है। जब इसको हम लोग गुना भाग करते हैं ना, तो ये निकल कर आता है 135.4।
2 इतना परसेंट, यानी कि हमारे हमारे टारगेट से मेरा प्रोडक्शन लगभग 35% ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 35% ज्यादा है। तो यहां पे क्या है? यहां पे तो हम देख रहे हैं कि भाई यहां तो मेरा यहां तो घट ही गया है रे भाई। तो यहां पे कितना होता है? यहां पे होता है कि 163 मल्टीप्लाइड बाई 000 डिवाइडेड बाई 227 इंटू परसेंटेज के लिए करते तो यहां पे 100 से गुना करते, इसको कटाते, इसको कटाते, इसको कटाते और इसको फिर कैलकुलेशंस करके निकालते। उसी तरह अगर हम लोग इसके लिए निकालते हैं, हर एक यहां तो इंक्रीज हुआ है, तो 186,000 डिवाइडेड बाई 125 मेरा टारगेट था जो है, मल्टीप्लाइड बाई 100, यहां का फिगर निकालते। फिर यहां का फिगर निकालते 284,000 डिवाइडेड बाई 210,000 इंटू 100। ये सारे फिगर्स हम लोग यहां पे निकालते। ये एक्चुअली जब कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको ये फिगर निकल के ऐसे आएंगे। देखो, ये मैंने कैलकुलेशंस करके डाटा सामने लाया है कि ये हमारा एक्चुअली इस टाइप से निकल कर आता है। ठीक है, क्या निकल कर आता है? इस टाइप से निकल कर आता है। अगर ये फिगर को आप देखेंगे ना, तो ये फिगर ऐसे निकल कर आएगा। क्या है? ये है परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन मतलब 144 यहां पे 000 भी रख लीजिए, इसकी तुलना में 195,000 1,95,000 हुआ। तो ये जो हमारा परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है? एक एक 135 पॉइंट दिस मच परसेंट। ओके, और ये निकला कैसे? ये पता है आपको, दिस डिवाइडेड बाई दिस मल्टीप्लाइड बाई 100। उसी तरह ये परसेंटेज निकाले, ये परसेंटेज निकाले, ये परसेंटेज निकाले, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज। अब देखो जो है ज्यादा प्रोडक्शन कहां है? यहां है, यहां है और आपका यहां है, राइट। और इस ज्यादा में भी सबसे ज्यादा कहां है? तो सबसे ज्यादा यहां है। और सबसे ज्यादा किस साल का है? वो 2003-4 का है। तो सवाल तो यही पूछा था ना, अगर ध्यान से अगर हम देखें तो सवाल तो यही पूछा गया था, इन विच पीरियड, किस वर्षों में, किन सालों में, किन समय में was the percentage of actual production, percentage of actual production with respect to the target production is the highest। percentage of the target production, जो हमारा परसेंटेज ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन के का जो टारगेट जो प्रोडक्शन है वो विथ रिस्पेक्ट टू योर एक्चुअल, मतलब जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है वो टारगेट प्रोडक्शंस का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत के रूप में निकालना था और फिर कंपैरिजन करना था। तो यहां पे हम लोगों को समझ में आया कि यस, ये साल था जहां पे 148.8% हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ था, वो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है टारगेट प्रोडक्शन से बहुत ही ज्यादा था। और इसी साल में सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है, जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 2003-4। ओके, सो अब अगले पार्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द रेशियो। तो रेशियो है तो भाई बटा में आएगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, सालों की संख्या, वर्षों की संख्या, इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, वॉज एबव द एवरेज एक्चुअल से ज्यादा, एंड टू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वॉज बिलो द एवरेज एक्चुअल। तो पहले तो इस सवाल को देखने से मुझे लगता है कि भाई पहले मुझे यह बताना पड़ेगा कि हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है उसका एवरेज पार्ट क्या है। ठीक है, एवरेज पार्ट, एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब पहले तो ये निकाल लो भाई कि एवरेज 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 एक्चुअल प्रोडक्शन क्या है। एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन, अगर जब एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल लेंगे तो उसी से अब हमको कंपैरिजन करना है। तो मेरा डाटा फिगर क्या था भाई? अगर डाटा को देखा जाए तो मेरा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो दिस है, यहां पर 195,000 दिस है। तो आप एवरेज निकालिए, एवरेज 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 एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज एक्चुअल प्रोडक्शन इज इक्वल टू
195 प्लस 163 प्लस 186 प्लस और 284 प्लस 195 प्लस 231, और ये सब को मल्टीप्लाई करना है मुझे 1000 से, क्योंकि ये 000 में फिगर आता है, और डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डाटा से, तो 6 से भाग देके हम एक्चुअल इसका निकालेंगे कि ये इसका हमारा एवरेज कितना है। सो एवरेज देखो जरा निकालते हैं, एवरेज कितना होता है भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द सम इज 195 प्लस 163 प्लस 186 प्लस 284 प्लस 195 प्लस 231। सो दिस डाटा कम्स आउट टू बी 1254 इंटू 1000 तो रहबे करेगा, क्योंकि 000 में फिगर आना है, भागा 6, 209। ओके 209 दिस इज 209 इंटू 1000, ठीक है, क्योंकि सारे फिगर के आगे जो है 000 भी लगे हुए हैं। कहा गया है कि भैया प्रोडक्शन 000 में है, आप 1000 यहाँ पे लिखना ना भूलेंगे। तो मान लिया कि हम लोग 1000 लिख दे रहे हैं समझने के लिए, अदरवाइज यहां लिखा हुआ था कि फिगर 000 में है। ओके सो अब देखो सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द एक्चुअल प्रोडक्शन वाज अबव द एवरेज एक्चुअल। कौन कौन सा ऐसा साल है या कितने ऐसे साल हैं जहां आपका प्रोडक्शन एवरेज से ऊपर हुआ है। तो एवरेज 209। ओके तो बढ़ा कहां का है भैया, 209 से बड़ा फिगर देखो, 209 से बड़ा फिगर, 209 से बड़ा फिगर इज दिस वन, दिस इज ग्रेटर देन 209, दिस फिगर इज ग्रेटर देन 209। ओ इसका मतलब है कि ये जो एवरेज प्रोडक्शन है, इसका मतलब है कि इस साल में ये 2 साल हैं, ये 2 साल है, दिस एंड दिस, इन दोनों में एवरेज प्रोडक्शन से हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन जो है ज्यादा है, इन दोनों साल में ज्यादा है। बाकी जगहों में 209 से नीचे है, बाकी जगहों में कम है, दिस 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 एंड दिस। और हमसे सवाल में पूछा क्या जा रहा है भाई, हमसे पूछा ये जा रहा है कि बताइए कि जो है एक रेशियो बताइए, कौन सा रेशियो बताइए भाई। तो रेशियो हमसे कहा जा रहा है ये रेशियो, नंबर ऑफ ईयर्स in which production is higher than average बटा number of year in which production is less या below less than average। अरे तो इसमें क्या है भैया, कौन कौन सा साल, दुइये को तो साल है जहां पे वो ज्यादा है, बाकी 4 को साल में तो नीचे है, तो 2/4 यानी कि काट के 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/2। दिस इज द जस्ट रेशियो। ये वैसे साल हैं, 2 ऐसे साल थे जहां हमारा प्रोडक्शन एवरेज से ज्यादा हुआ, और 4 ऐसे साल थे जहां हमारा प्रोडक्शन एवरेज से कम हुआ। तो एवरेज निकाल लेंगे तभी कंपैरिजन कर पाएंगे। तो हमने एवरेज निकाल लिया और उससे हमने कंपैरिजन कर दिया। ओके सो चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द टारगेट प्रोडक्शंस फॉर द ईयर दिस टू द सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन। अरे इस सवाल में कोई जान ही नहीं है मेरे लाल। इस सवाल में अगर देखा जाए तो क्या कहा जा रहा है, सम ऑफ द टारगेट प्रोडक्शन फॉर द ईयर दिस एंड दिस, मतलब इन 3 साल में आपने क्या टारगेट किया था, टारगेट डिवाइडेड बाई पूछा जाए सम ऑफ द एक्चुअल प्रोडक्शन, तो इन तीनों वर्षों में एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हुआ है। तो टारगेट डिवाइडेड बाई एक्चुअल पूछा जा रहा है। तो टारगेट डिवाइडेड बाई एक्चुअल में आप देखो जिन जिन वर्षों के लिए पूछा गया है उन साल में टारगेट आपका ये है, ओके, और आपका उस साल का एक्चुअल आपका ये है। ओके बस जोड़ना है, भाग देना है, कुछ नहीं। रिक्वायर्ड रेशियो, ओके, रिक्वायर्ड रेशियो मतलब जो सवाल में कहा जा रहा है, रिक्वायर्ड
रेशियो सवाल के मुताबिक, ठीक है। टारगेट प्रोडक्शन 227 उस साल का, 255 प्लस 295 और इसको 1000 से गुना कर लीजिए, 000, हालांकि ये कटने वाला है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, प्लस 195 प्लस 231 और इन सब को भी 1000 से गुना कर दो, 1000 से गुना कर लो भाई, ये कलर क्यों बदल गया, तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब कितना हो गया, 227, 255, 295, इन सबको जरा जोड़ लीजिए, 227, 295 एंड दिस, ये हो गया 2 2 4 545, 545 और 550 प्लस ये हो गया 777, ओके 777 और ये 231, 195, 163, यहां से आप 5 इनको दे दीजिए, 5 इन्हीं को दे दीजिए, 200 200 400 426 और 400 एक 500 और 89 589, ठीक है। सो कुछ कट सकता है, दिस नंबर 2 3 4 नहीं कटेगा भाई, ये 9 5 14 5 19 9, सो बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द रेशियो, ओके। इसी रेशियो में, क्योंकि ये नंबर आपका कटने वाला है नहीं, तो सिंपल है, बस ये 3 साल का 2002 2002 3 5 6 और 6 7 में आपका क्या टारगेट रखे थे और क्या आपका प्रोडक्शन हुआ, बस उसका रेशियो लेना है जोड़ के जो है, तो दोनों ऊपर में हमने जो जोड़ा है वो हमारा टारगेट है और नीचे में जो है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है, भाग दे दिया, आंसर निकल कर आ गया। तो अगले सवाल की तरफ चलिए। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है, क्या है सवाल, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टारगेट प्रोडक्शन एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द ईयर दिस एंड दिस टेकन टुगेदर। टेकन टुगेदर बस लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज का खेल ये है कि टेकन टुगेदर का मतलब है कि भाई इन दोनों साल का आप टारगेट प्रोडक्शंस को जोड़ दो और फिर एक्चुअल प्रोडक्शन को जोड़ दो और फिर उसका अंतर निकाल दो, तो बहुत आसान है जी। सब ये हमारे पास यही 2 साल है, इनका टारगेट प्रोडक्शन हमारा ये था और एक्चुअल प्रोडक्शन ये था, इसको जोड़ना है उसको जोड़ना है, जो नंबर बड़ा आ जाए बस घटा देंगे, ठीक है। सो आइए देखते हैं क्या होता है। फॉर ईयर 2023 and 5656 ऐसे यहां पे घेर देते हैं ताकि ये अपने आप हो जाएगा, ओके। टुगेदर लिख देते हैं, टुगेदर एक साथ, तो ऊपर में हेडिंग यही हो गया टुगेदर के लिए। तब हो गया टारगेट प्रोडक्शंस, टारगेट प्रोडक्शंस, टारगेट प्रोडक्शन इज इक्वल टू 227 प्लस 255 एंड इंटू 1000, ओके। ये 1000 से गुना करना नहीं भूलें क्योंकि टोटल फिगर आपका 1000 में ही है, तो ये कितना हो गया भाई 55 और 27 82 482,000, ओके। देन अब आपके पास जो है ना एक्चुअल प्रोडक्शंस, एक्चुअल प्रोडक्शंस, एक्चुअल प्रोडक्शंस फॉर दीज 2 years combinedly 163 प्लस 195 और इसको 1000 से गुना करना नहीं भूलें क्योंकि टोटल फिगर उसमें है, तो ये 5 उधर दे दीजिए, तो 200 300 358 358,000, ओके। सो यही कम है, हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन ही कम है, टारगेट तो हमारा ज्यादा है, टारगेट ज्यादा है और एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। तो अब क्या करना है, डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस इज इक्वल टू, डिफरेंस इज इक्वल टू 4,82,4,82,000 माइनस 3,58,000, हटा बेटा, 000 का 000 यहां पर आ गया, यह है 82,58, तो 22,24, दिस इज 1,24,000 होना चाहिए, 000 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 7 में से 5 गया 2 और यहाँ पे 4 में से 3 गया 1,24,000, यही हमारा अंतर निकल कर आया। सो दिस वाज योर दिस क्वेश्चंस को हमने आपको सॉल्व करके दिखाया है, ये 67th बीपीएससी का क्वेश्चंस था। अगले क्लास में रादर अगले वीडियो में, नॉट क्लास बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लास, सिर्फ हम वीडियोस ही यूट्यूब पे आपको अपलोड कर रहे हैं। तो अगले वीडियोस में
वी विल मीट यू विद द 67th बीपीएससी मेंस एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। और क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन ये था, ग्राफ देखना था दिस, ये सब कुछ ग्राफ दिया है, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स से भी हल्का सा मैच कराया गया है। सो ये सब अगले वीडियोस में हम फिर मिलते हैं जी 15वें नंबर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तो तब तक आप पढ़िए, देखिए जो कुछ भी पढ़ा है, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर, थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।